वेलकम बैक वंस अगेन टू जी पैट मेंटोर और स्वागत है आपका आईआईटी बीएचयू एमफार्म एंट्रेंस एग्जाम सीरीज के तीसरे वीडियो में, जिसमें हम बात करने वाले हैं एग्जाम एंड पेपर पैटर्न के बारे में। इससे पहले कि मैं इस वीडियो को स्टार्ट करूं, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि यदि आप वीडियो के लास्ट तक रहते हैं तो मैं आपको नाइपर के सेक्शन ए के लिए मैंने जो बुक रेफर करी थी, सेक्शन ए में करंट अफेयर्स जो आते हैं, उस किताब के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। तो अभी वो किताब है मेरे पास, मैं लास्ट वीडियो में नहीं बता पाया था। सो दिस इज दैट बुक, करंट अफेयर्स, घटना चक्र इसे कहते हैं। घटना चक्र एक प्रयागराज बेस्ड पब्लिकेशन है। ये एक ईयरली संकलन है। मैं चाहता हूं कि आप 15 अप्रैल के बाद आने वाला ईयरली संकलन को आप खरीदें। यदि आप यूपी से हैं तो यूपी के किसी भी, आप जिस भी शहर में हैं उस शहर के बड़े किसी भी स्टेशनरी पे जाके घटना चक्र मांग सकते हैं, होपफुली मिल जाना चाहिए। दिल्ली में भी मिल जाता है घटना चक्र, इजीली मिल जाता है दिल्ली में। और जहां तक बात करें नॉन यूपी एंड नॉन दिल्ली पीपल के लिए, तो घटना चक्र का ऐप भी प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। आप वहां से इसे 160, इसकी एमआरपी 160 है और 50 रुपये जी शिपिंग कॉस्ट, आप 210 रुपीज में इसे खरीद सकते हैं। दिस इज नॉट माई कंपनी, आई एम नॉट एसोसिएटेड विद दिस बुक इज समथिंग दैट इवन एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, यूपीएससी, यूपीपीएससी, पीएससी स्टेट एग्जाम्स के लिए भी रेफर की जाती है। लेकिन हमें इतना नहीं पढ़ना है, दिस चंक वी हैव टू नॉट रीड। इसमें कुछ हाईलाइटेड कंटेंट है और कुछ एमसीक्यूज हैं जो हमें देखने हैं। और मैं ये वादा करता हूं आप लोगों से कि देयर वुड बी नो सिंगल क्वेश्चन that would be asked in नाइपर एंट्रेंस एग्जाम फ्रॉम करंट अफेयर्स और वो इस किताब में ना मिले आपको। ऐसा नहीं होगा। माई ऑल द क्वेश्चंस ऑफ करंट अफेयर्स वर करेक्ट ड्यूरिंग द एग्जाम व्हेन आई गेव माई सेक्शन ए, और मेरा सेक्शन ए बहुत अच्छा गया था, लिटरली बहुत अच्छा गया था। तो ये वो किताब है, बाकी गूगल कर लेना। नाम है, पब्लिकेशन का नाम है घटना चक्र, और इसका आपको ईयरली वाला एडिशन लेना है। उस एडिशन जो कि 15 अप्रैल के बाद आएगा, दैट वुड बी फ्रॉम 1 अप्रैल 2025 टू 15 अप्रैल 2026। वो वाला एडिशन आपको 15 तारीख के बाद तो वो डिस्ट्रीब्यूशन में आएगा, तो अभी आप उसे खरीद नहीं सकते। उसका ई पीडीएफ शायद मिल जाए आपको, तो आप वो देख लेना। अब बात करते हैं एग्जाम एंड पेपर पैटर्न की। हमें जीपैट का एग्जाम और पेपर पैटर्न पता है, क्लासिफिकेशन पता है, हमें नाइपर में इतना भी नहीं पता है। नाइपर की भी यदि आप कहेंगे तो मैं सीरीज बना लूंगा, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। इफ यू थिंक दैट दिस हैज हेल्प्ड यू इन आईआईटी बीएचयू एमफार्म एंट्रेंस एग्जाम, तो हम नाइपर के लिए भी बना लेंगे। सो सबसे फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ये 2 घंटे का पेपर है, दैट मीन्स 120 मिनट और 100 क्वेश्चंस हैं। ये तो हम सभी को पता है। क्लियर, नो नेगेटिव मार्किंग, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ नो नेगेटिव मार्किंग। इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि ओएमआर शीट पे आखिरी में मार्क करके लास्ट तक सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लेना है। यू मस्ट नॉट मिस एनी सिंगल क्वेश्चन ऑफ आईआईटी बीएचयू एमफार्म एंट्रेंस एग्जाम। अब ये 100 क्वेश्चंस को हम यूजुअली 5 भाग में डिवाइड करते हैं। उसमें से एक भाग ऐसा है जो कि जीपैट में नहीं पूछा जाता। ठीक है, एक बार फिर से कर लेते हैं इसे। एक भाग ऐसा है जो कि जीपैट में नहीं पूछा जाता, इसीलिए थोड़ी सी दिक्कत होती है। होपफुली ये उसमें आ जाना चाहिए। सो दिस इज स्यूटिक्स, देन वी हैव कोलॉजी, देन वी हैव केमिस्ट्री, देन वी हैव कोग्नोसी, and then we have reasoning, mental ability and English। तो देखो, ये अभी तक आप सभी को पता, आइडियल केस क्या होना चाहिए, व्हाट शुड बी एन आइडियल केस। ये 20 मार्क्स का, 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 ये आइडियल केस होना चाहिए। व्हाट शुड बी दिस शुड बी आइडियल केस। बट ऐसा नहीं है, ऐसे नहीं आता है। दिस इज आइडियल, लेकिन ये नहीं आता है। कैसे आता है? सुटिक्स से 25 क्वेश्चन, कोलॉजी से 23 क्वेश्चन, केमिस्ट्री से 27 क्वेश्चन, कोग्नोसी से 12 क्वेश्चन और यहाँ से 13 क्वेश्चन। आपको समझ में आया? 20 + 20 40, 60, 80, 100। ये आइडियल सिनेरियो था यदि हम 4 इक्वल भाग में इसे डिवाइड करें। बट जो आईआईटी का पेपर है वो ऐसे नहीं आता है। उसमें आएगा सुटिक्स 25 क्वेश्चन, कोलॉजी 23 क्वेश्चन, केमिस्ट्री 27 क्वेश्चन, कोग्नोसी 12 क्वेश्चन
और यहाँ रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी और इंग्लिश 13 क्वेश्चन। अब तुम्हारे लिए सवाल ये होना चाहिए कि सर ये तो समझ में आ रहा है, ये इतना कम क्यों है? देखो इसके पीछे मैं एक रीजनिंग जो मैं डिफाइन करके चलता हूं, बिकॉज देर आर 7 सीट्स ओनली, 7 सीट्स हैं और यहाँ पे इक्वल सीट्स हैं 14, 14 और 14। तो यहाँ इक्वल सीट्स है, यहाँ थोड़े कम सीट्स हैं, इस वजह से इसका वेटेज कम है और इसी के वेटेज में से ये वाला हिस्सा आता है। अब सुटिक्स, सुटिक्स जाना माना सब्जेक्ट है भाई, कोलॉजी भी जाना माना है, केमिस्ट्री भी जाना माना है। तो सर यहाँ पे भी 25-25 का, अरे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो चलता है ना भाई, 23-27 का हो सकता है, ये 23 हो जाए, ये 24 हो जाए, ये 27 हो जाए, 28 हो जाए, समझ रहे हो ना? ये ध्यान देने की चीज है कि ये कम है, क्यों? क्योंकि 7 सीट्स है, इस वजह से भी इसे कम कहा जा सकता है। अब देखो इसके बारे में तो बाद में बात करेंगे, हमारे लिए बात करना जरूरी है कि यहाँ क्या पूछा जा रहा है, ऐसा क्या पूछा जा रहा है इन 13 क्वेश्चंस में। तो इन 13 क्वेश्चंस को मैं तुम्हें बताने की कोशिश करता हूँ कि क्या पूछा जा रहा है। सबसे पहले तो इंग्लिश ले लेते हैं। इस इंग्लिश में हो सकता है आपसे स्पेलिंग पूछ ले, जम्बल्ड वर्ड पूछ ले, या फिर सेंटेंस में कुछ गलती पूछ ले। 2 क्वेश्चन इंग्लिश के आप मान के चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप एक क्वेश्चन ब्लड रिलेशन से मान के चलिए, ब्लड रिलेशन, फिर ऑड वन आउट, फिर मिसिंग नंबर, मिसिंग नंबर, फिर आप डायरेक्शन से ले लीजिए एक सवाल। अब देखो इसके अलावा एक कोडिंग डिकोडिंग और हो जाएगी, कोडिंग डिकोडिंग। तो हमारे पास टोटल ऐसा क्या हो जाएगा, ये देखो, ब्लड रिलेशन एक सवाल, ऑड वन आउट एक सवाल, मिसिंग नंबर एक सवाल, डायरेक्शन, डिकोडिंग, कोडिंग, ये वाला हो गया 2 3 4 5 6 7। एक क्वेश्चन और हो सकता है पजल। अब देखो पजल हो सकता है तुम्हें नहीं पता हो, लेकिन तुमने सॉल्व कर रखी हो कि पजल इसी को कहते हैं। पजल क्या होता है? ऐसे क्वेश्चन, एक सभी लोग नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं, ABCD 6 लोग बैठे हैं, A B के बगल में बैठा है, B D के बगल में बैठा है, D C और A के बीच में नहीं बैठा है, तो बताओ E कहाँ बैठा है? फार्दर नॉर्थ, इन बिटवीन, ऐसा करके ये जो सवाल होते हैं। एक टेबल है, टेबल में गोल में 6 लोग बैठे हैं, A B के बगल में है, B D के बगल में है, D C और A के बीच में नहीं है, E। तो ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं वो पजल कहलाए जाते हैं। ऐसा भी आपको एक सवाल देखने को मिलेगा। हमने कितने सवाल कवर कर लिए? 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 क्वेश्चन बचे हुए, 5 क्वेश्चन। अब ये 5 क्वेश्चन कहाँ से आएगा? यदि इसे तुम रीजनिंग लेके चल रहे हो और अंग्रेजी, तो रीजनिंग खत्म हो गया, अंग्रेजी खत्म हो गया, बचा मेंटल एबिलिटी टेस्ट। ये है जनरल अरिथमेटिक। अब जनरल अरिथमेटिक में आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाएगा। एक तो एरिया का क्वेश्चन, एरिया एंड वॉल्यूम, यदि पूछ लिया तो भाई अच्छी बात है। प्रॉफिट एंड लॉस पूछ सकता है, ठीक है। ये 2 काफी इंपॉर्टेंट है कि प्रॉफिट एंड लॉस पूछ लेगा। एक डायरेक्शन बता दिया ना, हाँ। डिस्टेंस एंड स्पीड, टाइम एंड वर्क, डिस्टेंस एंड स्पीड, इसमें 2 चीजें होती हैं, एक होता है कार, एक होता है ट्रेन। मैं आपको बता देता हूं, एक होता है कार, एक होता है ट्रेन। और टाइम एंड वर्क, यहां से भी आप एक एक क्वेश्चन, तो लगभग ऑलमोस्ट ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। करेक्ट, समझाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। अंग्रेजी, ब्लड रिलेशन, ऑड वन आउट, मिसिंग नंबर। मिसिंग नंबर क्या है कि 2 4 5 6 सॉरी 2 4 6 8, अगला कौन सा है बताओ? 10। डायरेक्शन, कोई नॉर्थ गया, फिर लेफ्ट टर्न किया, फिर साउथ गया, फिर राइट टर्न किया, फिर नॉर्थ गया, तो बताओ स्टार्टिंग पॉइंट से कहाँ है डायरेक्शन के क्वेश्चन। कोडिंग डिकोडिंग जानते ही हो, पजल समझा ही दिया। एरिया पूछ लेगा, वॉल्यूम पूछ लेगा, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्टेंस एंड स्पीड, टाइम एंड वर्क, ये सारी चीजें पूछी जाती हैं। क्या यूजुअली नहीं पूछा जाता है? क्लॉक नहीं पूछा जाता है, कैलेंडर नहीं पूछा जाता है, तो इन सब चीजों से, पाइप एंड सिस्टम नहीं पूछे जाते हैं, तो इनसे थोड़ा सा दूरी बना के रखना है। ऐसा नहीं पता होना चाहिए क्योंकि नाइपर में आ जाएगा, बट अभी के लिए हम इन पे फोकस कर सकते हैं, इन सारे टॉपिक्स पे। अब वापस आ जाते हैं सुटिक्स की तरफ। सुटिक्स में मेजर पोर्शन जो रहता है वो होता है आईपी का, इंडस्ट्रियल फार्मेसी का, फिर बायोफार्म का। उसके बाद हमारे पास एक आ जाता है फिजिकल फार्मेसी का, ये मेजर है। आईपी में देखो, अब कहने के लिए तो जनरल हो जाएगा कि सर वही बताओगे आप, टैबलेट, कैप्सूल, माइक्रो इनकैप्सुलेशन, ठीक है। तो माइक्रो इनकैप्सुलेशन बड़े ध्यान से पढ़ना, सीलिंग, कोटिंग, ये सारी चीजें, क्योंकि ये सारी आगे भी काम आती हैं।
तो इसलिए आईपी वाले हिस्से को मिस मत करना। कोलॉजी, देखो कोलॉजी में क्या है, एक तो कीमोथेरेपी नहीं मिस करनी है, कीमोथेरेपी वाली ड्रग्स, मतलब एंटी नियोप्लास्टिक ड्रग्स को नहीं मिस करना है। दूसरा पार्किंसन, पार्किंसन डिजीज, अल्जाइमर डिजीज, ठीक है, और सीवीएस, ये जो है ये आपको नहीं मिस करना है। देखो इन सारी चीज़ों पे आईआईटी बीएचयू में काम होता है, पार्किंसन पे, अल्जाइमर पे, सीवीएस में, एंटी एरेथमिक ड्रग्स पे काम होता है, कीमोथेरेपी, कैंसर पे तो काम होता ही है। तो ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिन्हें आपको मिस नहीं करना है, राइट। आप केडी त्रिपाठी फॉलो कर रहे हैं, अपने कोचिंग के नोट्स फॉलो कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, बट इन चारों को नहीं मिस करना है। अब आ जाओ केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में देखो क्या होता है ना कि यहाँ हेट्रो से काफ़ी सवाल पूछे जाते हैं। एक तो एनालिसिस हो जाएगा, दो पार्ट्स में डिवाइड है एनालिसिस, मतलब सॉरी हमारा केमिस्ट्री। एक तो एनालिसिस का पार्ट है जिसमें काफ़ी मतलब एनएमआर मास, क्रोमेटोग्राफी और ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। दूसरा है हीटेरोसाइक्लिक केमिस्ट्री। इसके अलावा आपको जीओसी, रिएक्शन मैकेनिज्म और नेम रिएक्शन से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। देखो मैंने पहले भी बताया हुआ है वीडियोस में, नेम रिएक्शन में एक सुजुकी रिएक्शन है, हर बार ऑलमोस्ट पूछी जाती है, आपको ये मिस नहीं करना है, पता रहना चाहिए आपको सुजुकी रिएक्शन क्या है। यदि आपको नेम रिएक्शन अभी भी नहीं पता है, जीपैट के टाइम में नहीं पढ़े थे, एक वीडियो डली हुई है जिसमें 75 नेम रिएक्शन है। उन 75 नेम रिएक्शन को आप मेरे ये चैनल पे जाएं, उन्हें देखें, नोट डाउन करें, स्क्रीनशॉट लें, जो करें पढ़ लेना एक बार बस, ये हमारा हो जाता है। अब देखो ये इसमें हेट्रोसाइक्लिक क्या करते हैं कि ये 4 से 5 क्वेश्चन हेट्रोसाइक्लिक से देते हैं। आपको मेडकेम बहुत कम देखने को मिलेगा। मेडकेम मतलब यूँ समझ लो कि 1 से 2 क्वेश्चन। सो दिस वाज इंपॉर्टेंट, ये मैं यहाँ लिख नहीं रहा हूँ, बट आपको मेडकेम से कम सवाल देखने को मिलेंगे। अब आ जाते हैं कोग्नोसी पे, जहाँ से 12 सवाल, और बहुत ही अटपटा सब्जेक्ट मतलब पर्सनली मेरा फेवरेट सब्जेक्ट नहीं है भाई, मैं थोड़ा सा डर के ही रहता हूँ इस सब्जेक्ट से। हालांकि नोट्स अच्छे खासे हैं मेरे पास इसके, बट इससे डर के ही रहना ठीक है। अब ये कोग्नोसी में एक तो हिस्सा आता है इंट्रोडक्शन का, यहां से ये कुछ नहीं पूछते भाई, क्या मजाक कर रहे हो सर, सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखा और फिर काटा मार दिया। तो देखो इंट्रोडक्शन से बहुत कम सवाल पूछे जाते हैं, फैक्चुअली स्पीकिंग बहुत कम सवाल। गलती से एक सवाल पूछ दिया तो बहुत बड़ी बात होगी। आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे अल्कालॉइड से, आपको पूछे जाएंगे ग्लाइकोसाइड से, आपको पूछा जाएगा केस स्टडी से। मेरे को याद है जब मैं 2023 के एग्जाम में बैठा था, करीब 8 या 9 लाइन की एक बड़ी सी केस स्टडी दे दी थी, और उसके ऑप्शन में था कॉटन, जूट, सिल्क और एक और कोई था, प्रॉपर केस स्टडी थी किसी चीज पे, और उसमें ऑप्शन दे रखा था कॉटन, सिल्क, जूट और एक और ऑप्शन था, याद नहीं आ रहा है। तो एक तो ये हो सकता है। तीसरा सबसे बड़ी दिक्कत भाई, एक तो ये डायग्राम वाले क्वेश्चंस, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन। देखो अल्कालॉइड, ग्लाइकोसाइड्स और रेजिन, एक रेजिन और एक्सट्रैक्शन। जो एक्सट्रैक्शन के प्रोसीजर है, एक्सट्रैक्शन का प्रोसीजर है रेजिन, ग्लाइकोसाइड, अल्कालॉइड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन्हीं से क्वेश्चन घुमा के पूछा जाता है। एक आधा बड़ा सवाल मिल जाएगा, तुक्का मार देना भाई, नो नेगेटिव मार्किंग है। डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन में पूछ देगा कि ये जो स्टोमेटा है, ये आपको लीफ है, ये लीफ कौन सी वाली है। बट ये है कि हर साल आपको डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, बहुत सारे नहीं मिलते हैं, 2 ही मिलते हैं। तो उसके लिए बहुत ज्यादा समय जाया नहीं करना है, चुपचाप तुक्का मार के चले आना है। करेक्ट, मेरे को पता है एक एक नंबर इंपॉर्टेंट है, बट हम इतना समय इधर नहीं दे सकते हैं क्योंकि हमें इन सब हिस्सों को भी अच्छे से तैयार करना है। अब देखो, दिस वॉज ऑल अबाउट एग्जाम एंड पेपर पैटर्न। एक सवाल सबका आ रहा है कि सर एग्जाम किस समय होगा। मैं बोल रहा हूं कि हर वीडियो में लास्ट तक बने रहो, तो मैं कुछ ना कुछ ऐसा बता देता हूं। देखो मैंने बोला था पहले वीडियो में कि 12 PM मतलब 12 बजे दोपहर के बाद ही एग्जाम होगा, उससे पहले वेरिफिकेशन होगा। तो देखो 2 स्लॉट्स है, एक तो 12 से 2 घंटे का, बोला ना 2 घंटे का एग्जाम है, एक है 1 से 3 और एक है 2 से 4। तो देखो ये वाला जो टाइम है ना 2 से 4, मोस्ट प्रोबेबली ऐसा है कि इसी के में पेपर होगा, 2 से 4 इसी में पेपर होगा मोस्ट प्रोबेबली। तो हमें बस ध्यान ये देना है कि हम इस वाले टाइम तक वेरिफिकेशन करा के आराम से बैठे रहें, और आपको मेल आएगा, उसके बाद ही 2 से 4 PM के बीच में ही आपका पेपर होगा।
कहाँ 2 लोकेशन पे होगा, इसके बारे में भी इस वाले वीडियो में बात कर लेंगे। अभी चुपचाप जैसे जैसे बढ़ रही हैं वीडियो वैसे वैसे देखते जाओ। हाउ टू रीच योर एग्जाम सेंटर, पहले से भी एक वीडियो पड़ी हुई है यूट्यूब चैनल पे, उसे देखना है देखो, नया बना दूंगा, नया भी देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। नो फर्दर चेंजेस। लास्ट ईयर भी बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिन्होंने कहा था, जब मैं वहां था तो वो कह रहे थे कि सर आप ही का वीडियो देख कर आए हैं, जैसे जैसे आपने बताया है। सो डेफिनेटली ये जो वीडियो है ये आपको मदद करेगी। यदि आपको अपना आने जाने का कुछ देखना है तो ये वाली वीडियो यूट्यूब चैनल पे पहले से पड़ी हुई है, देख लीजिए। और फाइनली अब हम पहुंच चुके हैं वीडियो के अंत की तरफ। तो जैसा कि हर बार मैं कहता हूं, इस बार भी कहूंगा कि उम्मीद है कि वीडियो को देखने के बाद कुछ ना कुछ आपके मस्तिष्क में ज्ञान का वर्धन हुआ होगा। और डेफिनेटली ये जो आपकी मेहनत है आईआईटी बीएचयू के एग्जाम को क्रैक करने के लिए, उसमें कहीं ना कहीं रंग लाए, मेरा भी योगदान रहे। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, PYQs के साथ, अगले वीडियो में इन द आईआईटी बीएचयू एम फॉर्म एंट्रेंस एग्जाम सीरीज। तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय भारत।